और इसी बीच भोपाल से अहम खबर जो राज्यपाल ने दी, अप्रत्यक्ष महापौर चुनाव बिल को मंजूरी। राजभवन के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर इस वक्त की ये बड़ी खबर भोपाल के लिए, साथ ही मध्य प्रदेश के लिए, राज्यपाल ने महापौर चुनाव बिल को मंजूरी दे दी है। अप्रत्यक्ष राजभवन के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जहां पर राज्यपाल ने महापौर चुनाव बिल को मंजूरी दे दी है। और आपको बता दें कि महापौर के लिए चुनाव होना है, जिसके चलते तमाम जो सियासी पार्टियां हैं पहले से ही तैयार हैं। 2 अध्यादेश लाए गए थे। भोपाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, राज्यपाल ने दी महापौर चुनाव बिल को मंजूरी। राजभवन के सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। और संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, 2 अध्यादेश लाए गए थे, अभी महापौर चुनाव बिल को मंजूरी मिल गई है, पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, राजभवन से जो खबर निकल कर आ रही है वो इस बात को लेकर है कि जो राज्य सरकार ने अध्यादेश राजभवन को मंजूरी के लिए भेजा था, उस पर राज्यपाल लालजी टंडन ने अपनी मोहर लगा दी है। कल मुख्यमंत्री कमलनाथ की इसी सिलसिले को लेकर राज्यपाल से मुलाकात हुई थी और उसके बाद इस बात पर सहमति बन गई थी कि जो राज्य सरकार का जो अध्यादेश है नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ, उसको मंजूरी दी जाए। और कल राज्यपाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ कर दिया था कि नगरीय निकाय चुनाव तय समय पर होंगे, यानी कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लालजी टंडन जो कि राज्यपाल हैं उनको पूरा भरोसा दिलाया था कि जो अध्यादेश जो राज्य सरकार ने कैबिनेट में पारित किया है उसको राजभवन की मंजूरी मिल जाए। और इसको लेकर कहीं ना कहीं राजभवन के साथ राज्य सरकार की सहमति बन गई थी और यही कारण है कि आज राज्यपाल लालजी टंडन ने अध्यादेश पर अपनी मोहर लगा दी और अब यह तय हो गया है कि प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव में महापौर और अध्यक्ष के चुनाव जो हैं वो पार्षदों के जरिए कराए जाएंगे। सीधे तौर पर ये चुनाव नहीं होंगे, यानी कि नगरीय निकाय में अब चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होंगे, जिसमें महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे। जी अनुराग, जब इसका अध्यादेश आया था तो बीजेपी ने इसका विरोध भी किया था। क्या बीजेपी की तरफ से अभी किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस मामले में? देखिए, जब कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी, उसके बाद राजभवन में यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया था और जब तक राज्यपाल के पास ये लंबित था तब तक जो है विपक्ष या बीजेपी के तमाम नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात करके इस अध्यादेश को रद्द करने की मांग की थी। कल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी और इस बात का अनुरोध किया था कि इस अध्यादेश को रद्द कर दिया जाए और सरकार को इस अध्यादेश को वापस लौटाना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी इस बात का अनुरोध किया था कि इस अध्यादेश को सरकार वापस लेने का काम करे, लेकिन राज्य सरकार चाहती है कि जो नई व्यवस्था है नगरीय निकाय एक्ट में, जो राज्य सरकार ने बदलाव किया है, कैबिनेट में जो प्रस्ताव पारित किया गया है, उसी के तहत प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव कराए जाएं। इस अध्यादेश के जरिए सरकार ने कई नए बदलाव किए थे। जो पार्षद अपनी आपराधिक छवि को छुपाने का काम करेगा उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा। इसके अलावा चुनाव के ठीक 2 महीने पहले परिसीमन का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैसला जो सरकार ने लिया था वो यही था कि अब महापौर और अध्यक्षों का चुनाव सीधे तौर पर नहीं होगा, बल्कि पार्षदों के जरिए अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाएंगे। और इसी को लेकर बीजेपी के नेताओं की आपत्ति थी। पहले महापौर जितने नगर निगम के हैं, मेयर, काउंसिल के मेंबर, उन्होंने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी और इस पर अपनी आपत्ति जताई थी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राज्यपाल से मिलकर इस मसौदे को मंजूरी नहीं देने का अनुरोध किया था। लेकिन कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की और दोनों नेताओं के करीब आधे घंटे तक जो चर्चा हुई थी, उसके बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री कमलनाथ की दलीलों के बाद सहमत नजर आए थे और यही कॉन्फिडेंस मुख्यमंत्री कमलनाथ के चेहरे पर भी था जब वो राजभवन से बाहर निकले थे और उन्होंने इस बात को लेकर भरोसा दिलाया था कि तय समय पर नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, यानी कि कल ही इस मुद्दे को लेकर सहमति बन गई थी और आज राज्यपाल ने इस पर अपनी मोहर लगा दी, यानी कि तय कर दिया है कि जो राज्य सरकार ने फैसला किया है चुनाव उसी पद्धति के जरिए कराए जाएंगे। जी बिल्कुल, अप्रत्यक्ष प्रणाली से इस बार अब चुनाव होंगे।
और रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर अनुराग, बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, अब लंबे समय से अध्यादेश अटका हुआ था और बीजेपी शुरू से ही इसके विरोध में थी, लेकिन राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है इस अध्यादेश को। पार्षदों के जरिए ही अब महापौर और अध्यक्ष चुने जाएंगे, क्या रिएक्शन आपका? किए नहीं किए, अभी आपके चैनल के माध्यम से खबर पता चल रही है जी। हम पता करेंगे। अगर महामहिम का जो रुख होगा उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी अपने आगे की भूमिका तय करेगी। हमने जो कल तय किया था वही स्टैंड हमारा आज है। हम प्रत्यक्ष प्रणाली के पक्षधर कल भी थे, आज भी हैं। महामहिम क्या रुख लिए हैं अभी जानकारी आप बता रहे हैं, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को आगे क्या रणनीति अपनाना है, किस ढंग से जनता की लड़ाई को लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर से इस बात को पुख्ता कर लेते हैं। अनुराग लगातार बने हुए, आप भी बने रहें। अनुराग, अभी रजनीश जी को आपने भी सुना होगा, उनका ये कहना है कि पहले वो खुद इसको पुख्ता करेंगे, उसके बाद ही बीजेपी आगे की रणनीति पर काम करेगी। कंफर्मेशन इनको चाहिए अभी न्यूज 18 के माध्यम से कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही अब महापौर और अध्यक्ष के चुनाव होंगे। अनुराग, तो जिस वक्त ये पूरी बातें हुई, चर्चाएं हुई, बीजेपी की तरफ से भी वहां पर अभी तक जो राजभवन के सूत्रों के हवाले से हमें खबर आ रही है कि राज्यपाल ने इस पूरे अध्यादेश को मंजूरी देने का काम किया और इसको अब कानून के रूप में ये कानून जी 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 अनुराग, शायद नेटवर्क के कारण बात मेरी आप तक नहीं पहुंच पा रही है और काफी देर बात पहुंच पा रही है, लेकिन फिर से बात करने की बात कोशिश करते हैं। अब आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे रजनीश जी से? इस वक्त अभी वो लाइन पर बने हुए हैं। देखिए रीनू, अब इस पूरे मामले में यदि कानून की शक्ल ले लेता है, क्योंकि अध्यादेश यदि राज्य सरकार कैबिनेट में पास करती है और राज्यपाल की उसकी मोहर लग जाती है तो ये कानून बन जाता है और इसी व्यवस्था के तहत अब प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव कराए जाएंगे। तो इसमें अब किस तरीके का बदलाव होगा, बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये बीजेपी तय करेगी। लेकिन ये अब बिल्कुल तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है कि प्रदेश में राज्य सरकार ने जिस अध्यादेश जो नगरीय निकाय एक्ट में जो बड़े बदलाव किए हैं, उन्हीं बदलाव के तहत प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव कराए जाएंगे। चूंकि राज्यपाल की यदि मंजूरी मिल गई है तो अब ये पूरा कानून की शक्ल ले लेगा और इसी व्यवस्था के तहत अब पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव कराए जाएंगे। 16 नगर निगमें हैं, इसके अलावा नगरीय निकाय हैं, 378 के नगरीय निकाय हैं, जहां पर आगामी 6 महीने के बाद चुनाव होना है। इसी को लेकर जो है राज्य सरकार ने कई बड़े बदलाव नगरीय निकाय एक्ट में किए थे और उसी में से एक बदलाव इस बात को लेकर था जिस पर बीजेपी लगातार आपत्ति दर्ज करा रही थी, चाहे वो मेयर ऑफ काउंसिल के मेंबर हों, तमाम नगर निगमों के महापौर हों या फिर खुद बीजेपी के बड़े नेता हों। वो इस सरकार के फैसले को लेकर लगातार विरोध जता रहे थे। राज्यपाल से कई दौर की मुलाकात भी हुई थी और लंबे समय से राजभवन में अटका भी था। राज्यपाल ने इसको विचार के लिए रखा भी था, लेकिन कल मुख्यमंत्री कमलनाथ की जिस तरीके से मुलाकात हुई है उसके बाद राज्यपाल ने इस अध्यादेश पर मुहर लगाई है। जी बिल्कुल, रोकना चाहूंगी, गोपाल भार्गव जी भी जुड़ गए हैं। गोपाल जी, अब जानकारी आपको भी लगी गई होगी, अप्रत्यक्ष रूप से अब चुनाव होंगे महापौर के और अध्यक्ष के लिए। सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? जब गवर्नर साहब ने हस्ताक्षर कर दिए हैं तो इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। गवर्नर साहब महामहिम सर्वोपरि और राज्यपाल महोदय का आदेश तो जी सभी के लिए स्वीकार्य होगा। जी, यानी कि बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं इस पर? वैसे मेरे निजी विचार में अच्छा, सीधे जनता से चुनाव जो है वो ज्यादा लोकतांत्रिक भी होते और उससे अस्थिरता भी कम रहती और हार्स ट्रेडिंग के लिए बढ़ावा भी, और ये खरीद फरोख्त है जी, तो उसके लिए बढ़ावा नहीं मिलता मेरे निजी विचार से।
अच्छा। लेकिन चूंकि राज्यपाल महोदय का अप्रूवल हो चुका है, इस कारण से मैं अब इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ जी, यानी कि बीजेपी इसका विरोध नहीं करेगी? नहीं, इसके बारे में हम पार्टी फोरम पे चर्चा करेंगे, इसके बाद बताएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे कि पहले भी जब इसकी बात हो रही थी, दो अध्यादेश पहुंचे थे राज्यपाल के पास, तो उन्होंने एक को मंजूरी देते हुए एक को रोक दिया था। आज ये क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से ही चुनाव होंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक डर तो था ही, जैसे कि आप कह रहे कि हार्स ट्रेडिंग की बात आप कर रहे हैं, तो क्या पार्षदों के माध्यम से यदि चुनाव होंगे तो उसमें हार्स ट्रेडिंग की संभावना या आशंका नहीं होगी? ये बीजेपी को डर नहीं था, ये कांग्रेस को डर था और डर है कि सीधे यदि जनता से चुनाव हुए अच्छा, तो खरीद फरोख्त तो नहीं हो पाएगी, जो कि अभी वो एक संभावना उसमें बनाए हुए हैं कि हाँ, हम खरीद सरकार की दम पे, सरकार के प्रभाव से, सरकार के दबाव से पैसे दे लेके, और भी कई निर्दलीय ऐसे होते हैं सरकार के प्रभाव में आ जाते हैं, छोटी पार्टियों के लोग भी होते हैं, वो भी आ जाते हैं। मेरा इसमें सिर्फ एक बात का कहना है जी, ये हुआ है तो इसमें एक कंडीशन भी रखी जाना चाहिए जो विधायकों सांसदों के लिए है कि पार्षद दल बदल करेगा तो अयोग्य हो जाएगा जी। यदि पार्षद पार्टी बदलेगा तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी उसकी। यदि, क्योंकि कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे थे जब विधायकों सांसदों से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं हाँ। तो पार्षदों से अध्यक्ष क्यों नहीं बना जाना चाहिए? तो हम लोगों के ऊपर जो नियम लागू हैं वो दल बदल विरोधी कानून के नियम लागू हैं जी। ये नियम लागू करे नहीं पहले। चलिए, विवेक तनखा जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। विवेक तनखा जी, ये जो एक नया प्रस्ताव रखा गया था, राज्यपाल से मंजूरी भी मिल गई है इसको, अप्रत्यक्ष रूप से अब जो चुनाव होंगे महापौर और अध्यक्ष पद के लिए, तो इसके बाद बीजेपी से जब सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि कांग्रेस को डर है कि वो हार ना जाए, इस वजह से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने की उन्होंने बात सामने रखी है। अभी तो एक व्यवस्था का प्रश्न है। कई बीजेपी रूल स्टेट में ये व्यवस्था है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, वसुंधरा राजे जी लेके आई थी महाराष्ट्र में, फडणवीस साहब करा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग डरते थे कि वो हार जाएंगे। ये तो व्यवस्था का प्रश्न है। कोई स्टेट में डायरेक्ट होता है, कहीं डायरेक्ट होता है, ये स्टेट का चॉइस होती है। तो मैं इससे उनसे सहमत तो नहीं हूँ जी। अब अनुराग भी लगातार बने हुए हैं। अनुराग, आपके मन में कोई सवाल? बिल्कुल, देखिए सरकार जो विपक्ष गोपाल भार्गव जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि अब क्या पार्षदों के ऊपर भी दल बदल कानून लागू होगा, तो क्या इस तरह की कोई व्यवस्था सरकार कर सकती है या फिर बीजेपी इस बात को लेकर अब दबाव बनाने का काम करेगी? इस पर विवेक तनखा जी से सवाल जरूर मेरा होगा कि क्या जिस तरीके से राजनीतिक दलों पर विधानसभा और लोकसभा में इस तरह की व्यवस्था लागू है, तो क्या नगरीय निकायों में भी इस तरह की व्यवस्था को लागू किया जा सकता है? कहीं का भी नहीं है म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत के लेवल पे। ये तो इनको एक नेशनल दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा इसके लिए। कोई एक स्टेट पे थोड़ी ये चीज होगी। अगर नेशनल दृष्टिकोण होगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है 10 शेड्यूल है, जिसमें एमपीज एमएलएज अगर डिफेक्ट करते हैं तो उनका एक्शन होता है। ऐसा आपको अमेंडमेंट लाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। आप ले आएंगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। जी जी विवेक जी, अब यहाँ पर जिस तरीके से राज्यपाल को कहा गया था कि वो अपना राजधर्म निभाएं, उन्होंने मंजूरी लगा दी है क्या इस पर? देखिए, मैंने बोला ना, वो एक बहुत अनुभवी और सीनियर व्यक्ति हैं। हम लोग सब उनका बहुत आदर करते हैं। पता नहीं उनको, आप लोग कह रहे थे कि उनको मेरी बात का बुरा लगा। मुझे नहीं लगता कि इससे अनुभवी व्यक्ति को बुरा लगा होगा, क्योंकि उनको पता है कि मेरा आशय तो अच्छा ही था। मेरा आशय तो यही था कि मैं तो खाली एक सीनियर वकील हूँ। मैंने इन केसेस को लड़ा है सुप्रीम कोर्ट से। मैं फर्स्ट हैंड जानता हूँ कि देश का कानून क्या है जी। तो मेरा उद्देश्य तो उतना ही था। अदरवाइज मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को वैसे भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जी। अच्छा, यहाँ पर गोपाल भार्गव जी से जब बात हो रही है तो उनका ये भी कहना है कि इस तरीके से जब चुनाव होंगे तो हाउस ट्रेडिंग का जो एक आशंका है वो और तेजी से बढ़ जाती है। पार्षदों के लिए भी एक दल बदल कानून लागू हो जाना चाहिए, तो क्या इस तरीके की भी कोई व्यवस्था करेगी कांग्रेस सरकार अभी?
कांग्रेस ये इसकी व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो चुनाव हो रहे हैं आजकल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान कर दिया गया पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के लिए जी। तो अब मोदी जी को हमको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि पूरे देश में पार्लियामेंट के माध्यम से 2/3 बहुमत से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएं और पूरे देश में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है उसमें भी डिफेक्शन का लॉ को एप्लीकेबल करें, क्योंकि अभी तो डिफेक्शन का लॉ जो पार्लियामेंट और एमएलए के लिए बनाया गया वही इफेक्टिव नहीं है। वहाँ पर स्पीकर लेके निर्णय नहीं लेते हैं। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनवाई करने वाली है कि हम स्पीकर को क्या डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप जल्द से जल्द इसमें सुनवाई करके निर्णय लीजिए। तो वहाँ ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये केंद्र सरकार की डोमेन से होगा। जी, तो फिलहाल तो मध्य प्रदेश सरकार इस चीज को कैसे अब हल करेगी, क्योंकि मंजूरी मिलने की बात तो सामने आ ही रही है और यदि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक विरोध तो शुरू से ही था, आरोप भी है कि हारने का डर है कांग्रेस को, इस वजह से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाने की होड़ में है। तो क्या महाराष्ट्र तो बीजेपी हार नहीं है क्योंकि इनडायरेक्ट चुनाव करा रही है जी। वहाँ पर राजस्थान में जो बीजेपी ने इनडायरेक्ट चुनाव कराए थे वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में 2014 में, क्या वो हार रहे थे? हाँ हाँ। अरे ये व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्था होती है, किसी को एक व्यवस्था पसंद है, किसी को दूसरी व्यवस्था पसंद है। ये दोनों व्यवस्था वैकल्पिक व्यवस्थाएं होती है। अब ठीक है 97 में मध्य प्रदेश में इनडायरेक्ट चुनाव कराया, उसके बाद डायरेक्ट कराया। अब स्टेट को लगता है कि नहीं हम डायरेक्ट कराएंगे। अब देखिए अपन देखते हैं चुनाव के बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं, जी। उसके बाद फिर निर्णय हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी भी लगातार बने हुए, उनसे भी बात करते हैं। गोपाल जी, अभी तो सब कुछ क्लियर है, कोई विरोध नहीं? वरिष्ठ अधिवक्ता है और हमारे सम्माननीय है जी। उन्होंने जो कहा है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जहां तक मैं थोड़े अपने अल्प ज्ञान से राज्य नियम बना सकता है जी। हरियाणा में या दूसरे राज्यों में, राजस्थान में नियम बनाया गया कि यहाँ तक एजुकेशन होना चाहिए, 8th पास या 10th पास होना चाहिए। ये सारे के सारे जो नियम हैं ये, जबकि लोकसभा विधानसभा की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने के लिए इस प्रकार के नियम नहीं बने, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा बहुत शिक्षित होना चाहिए जनप्रतिनिधि के लिए जी। तो उन्होंने स्थानीय निकायों में एक न्यूनतम क्वालिफिकेशन तय कर दी हो, जिसके लिए न्यायालयों ने नहीं माना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, उसको बैठ के हाँ ऐसा नियम ठीक है। और इसी तरह से मैं कह रहा हूँ दल बदल विरोधी कानून भी है जो राज्य अपने कानून से, अपने नियम से अध्यादेश के द्वारा या फिर वो विधानसभा में लाके विधेयक उसके द्वारा इसको कर सकता है। हो सकता है कि मैं हो सकता है उसके बारे में उतना नहीं जानता, कितना मैं कह सकता हूँ कि भारत के संविधान में 74 या 75 में जो भी संविधान संशोधन हुआ था, इसमें इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है स्थानीय एक्ट के द्वारा। जैसा ये होगा कि अब हम परोक्ष में चुनाव कराएं, वैसे इसमें कर दें, इसमें कर दें कि हाँ नहीं दल बदल भी जो भी नियम होगा इसमें हम यानी कि इस मंजूरी से कोई दिक्कत नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से यदि चुनाव होते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बस एक अध्यादेश की बात आप रख रहे हैं। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि मैं अपने पार्टी लोगों फोरम पे चर्चा करके हम लोग सब मिलकर तय करेंगे कि ये क्या ये चुनाव जो है लोकतंत्र के लिए पीछे ले जाने वाले हैं या आगे बढ़ाने वाले हैं। जो जिस प्रकार की पद्धति अभी जैसा आपने बताया कि राज्यपाल जी ने अभी अपनी मोहर लगाई है, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये प्रतिगामी है, ये लोकतंत्र के और ज्यादा एक प्रकार से उसकी हत्या करने वाले, बल्कि उसको पीछे करने वाले और उसको एक तरह से खरीद फरोख्त का बाजार बनाने वाले। लेकिन अन्य राज्यों में भी तो इस तरीके से चुनाव होते हैं गोपाल जी। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि अन्य राज्यों ने जो सुधार लागू किए उसको तो हम अपने यहाँ लागू नहीं करते। सही बात तो ये है कि समय समय पे सरकारें जो हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, अपनी अपनी सुविधा की दृष्टि से स्थानीय निकायों की संस्थाओं के चुनाव और उसकी पद्धतियों को तय करती रहती हैं जी। तो मैं अभी ये मान के चलता हूँ कि जो पिछले 20 वर्षों से चल रहा था, कांग्रेस की सरकार के समय भी रहा, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल भी रहा, सीधे वोटर से चुनाव होना चाहिए। तो ये खरीद फरोख्त बेच और दबाव उबाव की राजनीति, तमाम प्रकार की छोटे प्रतिनिधि होते हैं, जरा से उसमें दब जाते हैं। आज कोई थानेदार या एसपी बुला के किसी को दे दे, किसी के ऊपर कोई प्रकरण चल रहा होगा यदि मान लो, वो बुला के क्या देगा कि तुम्हें तो इसको वोट देना है,
उसको देना चलिए। पड़ेगा वोट। अब देखना होगा कि किस तरीके से अब रिएक्शन आता है। जब आप बातचीत करते हैं तो बीजेपी इस पर क्या एक्शन लेती है या किस तरीके की बातें रखती हैं। और साथ ही विवेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नेता गोपाल भार्गव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।